So students, now we are going to study electrode potential. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। एक तो एक क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता कैसे है। इसको समझो कि जैसे कॉपर का वायर है, बहुत इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो थ्रू इट, इट इज़ द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर क्या चार्जेस अपने आप कॉपर वायर में फ़्लो करेंगे? क्या अपने आप कॉपर वायर में करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी। इसको इस तरह से समझो कि वाटर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वाटर है, तो क्या वाटर अपने आप ट्यूब से फ्लो करेगी? नहीं करेगी। इट डजेंट फ्लो हॉरिजॉन्टल अगर वाटर हुआ। मगर अगर इसके एक एंड को अगर हम एक ट्यूब से एक लोअर टैंक से अटैच कर दें, देन द वाटर विल फ्लो आउट, वाटर विल फ्लो इनटू इट। मतलब कि वाटर फ्लो करेंगे जबकि डिफरेंस ऑफ लेवल्स हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा वाटर। तो ये जो है प्रेशर का जो डिफरेंस है दोनों एंड में, जिसकी वजह से वाटर फ्लो करता है, तो ये प्रेशर का डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी होगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ये ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किसी वायर से। ग्रेविटी डज नॉट प्ले एनी रोल। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। दोनों एंड में, वायर के दोनों एंड में अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा, दैट इज विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, then this difference can only be able to cause the flow of movement of electric charge. This difference of potential can be produced in a battery or in a cell. Battery is just a combination of 2 to 3 cells in series. तो बैटरी या सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। बैटरी या सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे ड्राई सेल है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक पोटेंशियल ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों इसमें टर्मिनल्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, भले ही करंट अभी इसमें से फ्लो नहीं कर रहा है, मगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, अब अगर इस सेल को हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, एक क्लोज सर्किट में हम इसे रखते हैं, देन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से देयर इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। The flow of charges takes place because of the potential difference created between the two terminals of the cell or battery. और इस करंट को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन दिस करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जब सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तब जाकर के करंट जो है मेंटेन रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले वी विल बी डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is the work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. It is the work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. This much work done, which is known as electric potential. Symbol of electric potential is V and its SI unit is volt. A potential of 1 volt means
A potential of 1 volt means 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from infinity to that point. 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में 1 जूल वर्क हुआ है. The potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from infinity to that point. अब आता है potential difference. Potential difference. Difference of potential. Difference of electric potential between the 2 points. That is potential difference. या फिर आप इसे ऐसे कहिए कि potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point, one point to other point. The work done which is required to take a unit charge from one point to another point, that is known as potential difference between the 2 points. So potential difference is equal to work done in joules, work done by quantity of charge. Quantity of charge, that is V is equal to W upon Q. SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, ऑफ कोर्स वोल्ट है. सो 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स पर कूलम्ब्स. So this is about potential difference. So it means that when 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from one point to another point, 1 volt of potential difference is created between the 2 points. अब potential difference को हम experimentally किससे measure करते हैं? Which instrument is used? That is voltmeter. Voltmeter is used to measure the potential difference between the 2 points, and voltmeter is always connected in parallel across the point. जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस में वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है. एंड वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस so that it takes negligible current from the circuit. सपोज करो ये एक वायर है, रेजिस्टर है या कंडक्टर कहो आप, ये एक कंडक्टर है, ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी. अब इसके अक्रॉस हम यहाँ पे वोल्टमीटर, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं. अब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है. रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से बहुत नेग्लिजिबल करंट ये लेता है. सो सारा करंट ऑलमोस्ट इसी वायर से पास होता है. तो ये 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्टमीटर से. दिस इज इट. अब हम आएंगे नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच.